आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना मुझे ब्लॉक कर दें, मेरा चैनल ना देखें। हमें तो वो सही लग रहा था, सारी ऑडियंस को वो ज्ञान सही लगा, सिंगल एक तुम ही एक ऐसी थी जो तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा था। आज जब आपने मेरे पतिदेव के ऊपर बोला, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तेरे बोला कौन पूछे सवाल, तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस, तेरे कन्ना नाल सुने। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसी हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई भी पर्पस नहीं था, और खास करके मेरे पतिदेव हमेशा मना करते हैं कि सामने से ना आपको रिएक्शन नहीं देना, सामने वाला बंदा चाहे कुछ भी बोले लेकिन तुम्हें ना उस पर रिएक्ट नहीं करना है। लेकिन ना ये सारी चीजें मुझसे सहन नहीं होती हैं कि अगर मैं गलत हूं ना तो सामने वाला मुझसे कुछ भी कहे तो मैं सबकी सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फालतू में एक छोटे से व्लॉग को देखने के बाद और किसी इंसान को जज करना, ये जो अधिकार है मैंने किसी को भी नहीं दिया फालतू में। और मैं पिछले इतने दिनों से मैं सुनती आ रही हूँ, हर चीजें मैं इग्नोर कर रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अगर 10 अच्छे कमेंट आ रहे हैं तो उसमें एक नेगेटिव कमेंट आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हद होती है एक नेगेटिव कमेंट की भी कि आप हर एक वीडियो में नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, हर एक वीडियो में तुम्हें कोई ना कोई कमी नजर आ रही है, और भी तो बकाया कि लोग देख रहे हो। जब रीच है उस पे चैनल पे कम से कम एक दिन में 1000 से 1200 लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं, तो उसमें से सारे जो कमेंट है वो अच्छे आते हैं। एक तुम्ही को ज्यादा दिक्कत हो रही है, तुम्ही को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तुम्हें सबको मैं अच्छी लग रही हूँ इतने सारे लोग, लेकिन एक तुम्ही को ज्यादा दिक्कत है मुझसे कि नहीं ऐसा मत करो वैसा मत करो। तुम्हारे कहने से चलूंगी क्या मैं? मुझे पता है कि मुझे कैसे चलना है, मेरे घर वालों को पता है कि वो मुझे कैसे रख रहे हैं, मुझे कब ससुराल जाना है, कब मुझे मायके जाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या उड़ना है, ये सारी चीजें मेरे घर वाले डिसाइड करेंगे, ना कि तुम। मैं इतने टाइम से इग्नोर कर रही हूँ। एक चैनल है, उसका नाम चैनल नहीं है, एक आईडी है बस किसी की, अब ये भी नहीं पता फेक आईडी है क्या है। एक आईडी है और उस पर कोई लेडीज ही है, तो वो आईडी का नाम है शायद आज की दुनिया। पिछले कई टाइम से मैं देख रही हूँ कि हर वीडियो पे पहले तो 2-3 दिन वीडियो दिखेगी नहीं, उसके बाद जब भी वीडियो दिखेगी ना उसके बाद नेगेटिव कमेंट ही करना है उन्हें। अभी जब मैं आगरा गई थी वहां पे फिर उसके बाद मैं ससुराल नहीं गई, तो इस चीज के ऊपर भी कमेंट आया कि आप मायके में मौज कर रही हैं, आप ससुराल नहीं गई। मैं ससुराल नहीं गई तो ये चीज मेरी और मेरे ससुराल वालों का मैटर है। मेरी सासू माँ को पता है, ससुर को पता है कि मैं ससुराल क्यों नहीं गई, और मेरे मायके वालों को पता है कि मैं क्यों नहीं गई। आपको तो उतनी चीजें दिखाई जाती ना जितने 8-10 मिनट के जो व्लॉग में रहता है वो, उसके पीछे का क्या रीजन है क्या नहीं है। अगर आप उसे पॉजिटिव वे में पूछेंगे तो उन सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगी, जबकि आपको पता है कि ना ही मेरे ससुराल से संबंध खराब है और ना ही मायके से खराब है। जबकि मैं जब यहाँ से गई थी तो मैं पोस्ट डाल के गई थी कि आप लोग मुझे बताइए कि मैं मायके जाऊं या ससुराल जाऊं। आधे से ज्यादा कमेंट यही आए थे कि आप ससुराल तो अभी होकर आइए, आप अपने मायके जाइए। सबको मतलब सब कुछ सही है, सब कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लॉग में कहीं पर भी कोई एक ऐसी चीज ना हो सिंगल की सामने वाले बंदे को कहीं पर भी कोई दिक्कत हो। ससुराल क्यों नहीं गई? क्योंकि खुद मेरी सासू माँ ने मना किया है, मैं इसलिए ससुराल नहीं गई। क्योंकि गांव है, गांव में गर्मी पड़ रही है। ससुराल मेरी वजह से नहीं, सासू माँ ने मना किया कि तुम आओ, तुम्हें यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। उनको लग रहा है कि उनके नाती हैं, उनके बच्चे हैं, यहाँ पे लाइट नहीं आती 4-4 5-5 दिन तक, इसलिए मना किया था। या ऐसा नहीं कि मैं ससुराल जाती नहीं हूँ। चलो वो बात हो गई, उसको भी मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया कि मैं चलो ठीक है, सामने वाले बंदे को क्या पता। अब जब मैंने बोला था कि हाँ अगर समय मिलेगा तो मैं ससुराल जाऊंगी, मैंने उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैं चलो ठीक है छोड़ो। उसके बाद जब ये शर्ट सिली गई थी तो मैंने और मेरी बहन ने ये सारी शर्ट सिली थी, उसके बाद भी उनका कमेंट आया कि नहीं आपके ऊपर शर्ट नहीं अच्छी लगती। अरे भैया मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, मेरे घर वाले पहना रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ या मेरे ऊपर शर्ट अच्छी नहीं लग रही, या फिर जो भी चीज मैं पहन रही हूँ मैं नहीं अच्छी लग रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं पहनना छोड़ दूं। कैसे कैसे लोग इस धरती पे पड़े हुए हैं, इस दुनिया पे पड़े हुए हैं, इस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं इतने सारे लोग कि वो अपने मन की कर रहे हैं। उन्हें जरूरी थोड़ी ना कि अगर हमारे ऊपर जो चीज नहीं अच्छी लग रही उसको हम नहीं पहन सकते हैं। एक चीज हो तो उसको चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैंने उस चीज को भी इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं। अब एक दिन कमेंट आया, मेरा जो बाबू था, भाभी का लड़का, मैंने उससे बेटू बोल दिया। अब उस पर भी कमेंट आने लगा कि नहीं वो आप ना अपने पति को भी बेटू बोलती हो और बच्चों को भी बेटू बोलती हो। क्यों बच्चों को बेटू बोलती है, इसमें क्या दिक्कत है? और पति को बेटू बोला, इसका रीजन आपको क्या पता कि मैं पति को क्यों बेटू बोलती हूँ, और इसमें आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैं तो अपने सास ससुर के सामने भी बेटू बोलती हूँ, उनको तो आज अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो चलो बेटी बोल रही हूँ, यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं, क्या तुम मेरे व्लॉग देखती हो? मेरे अलावा किसी के व्लॉग नहीं देखती क्या? कोई बाबू कह रहा है, कोई बेबी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं तो इतना कुछ कहती भी नहीं हूँ। उसमें तो मैं पतिदेव भी कहती हूँ, कभी कभार अगर मेरे माइंड से मेरे मुंह से निकल जाए वो एक अलग बात है, मतलब मैं तो कभी नहीं कहती, मतलब हर एक चीज में। फिर हद तो आज हो गई। मैं इतने टाइम से पतिदेव हमेशा यही बोलते हैं कि बेटू सामने से कोई भी कुछ भी बोले तुम कुछ नहीं रिएक्ट करना, तुम्हें बिल्कुल भी। लेकिन भाई साहब ऐसे मैं नहीं सुन सकती, कुछ भी हो।
अगर मैं गलत हूं मुझे सुना जाओ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं नहीं सुनूंगी। आपको मेरे व्लॉग नहीं देखने हैं, आप मेरे व्लॉग नहीं देखें, यही मैंने आपको कमेंट में भी लिखा था। मैं अपनी बात से मुकरूंगी भी नहीं, ना मैंने कोई कमेंट डिलीट किया है, ना मैंने कुछ डिलीट किया है। आपका आज कमेंट क्या आया था? उस दिन मैं और पतिदेव की मेरी ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने ये बोला था कि सभी लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में इंसान को खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें हम लोगों ने क्या ज्ञान दे दिया? अच्छा ही तो ज्ञान दिया था, लेकिन तुम्हें वो ज्ञान गलत लग रहा था, हमें तो वो सही लग रहा था, सारी ऑडियंस को वो ज्ञान सही लगा। सिंगल एक तुम ही एक ऐसी थी जो तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि तुम्हारे अंदर भरी हुई है इतनी नेगेटिविटी। अगर तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिविटी नहीं भरी होती ना, तो तुम्हें भी ये सारी चीजें अच्छी लगती। वो चलो छोड़ो, फिर आज का ब्लॉग था। आज भी घर में अगर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, बातें हो रही हैं, तो 1-2 बातें ऊपर नीचे चली जाती है। तो आज भी उन्होंने यही बोला था कि खुश रहने की कोशिश करें। तो आप क्या बोल रही हैं कि नहीं ज्ञान आप दोनों के ही पास ज्ञान है। इसमें क्या ज्ञान भरी बातें कर दी हमने? क्या ज्ञान भरी बातें कर दी? और क्या आपको ऐसे इसमें बुरा लग गया? क्या ऐसा उन्होंने बुरा बोला और क्या मैंने बुरा बोला? इस धरती पे ना ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि जहां से वो ये सोचते हैं कि क्या पता सामने वाले की कौन सी बात उन्हें अच्छी लग जाए और कहां पे वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उस डिप्रेशन से निकल के वो अपनी लाइफ में वापस आ जाए। तो कुछ शब्द ही तो है जो हम लोगों ने बोले, आपको पता नहीं उस पर क्या। हर चीज में तुम्हें आपको कमेंट करना है, हर चीज में तुम्हें कमेंट करना है। भैया मैं ऐसे नहीं सुनूंगी। आपको मेरे ब्लॉग नहीं देखने हैं, मत देखो, बिल्कुल मुझे ब्लॉक कर दो। कुछ आपके ही देखने से मेरा जो चैनल है वो नहीं चल रहा, ये मैं बात आपको क्लियर कट बता दे रही हूँ आज। और दूसरी बात ये, फिर आपने उसके ऊपर कमेंट किया था, दो जरा फोन। फिर उसके बाद ना आपने, जब मैंने कमेंट किया, मैं अपना भी सुना दूंगी, ऐसी बात नहीं, मुझे किसी चीज का यहाँ पे कोई डर नहीं बैठा है। किसी को अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग देखो, नहीं है तो फिर मत देखो इतना, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। आपका कमेंट आ जाया था, ऐसा लगता है बस इन दोनों के पास ही ज्ञान रह गया। इससे ये तो बहुत मैसेज बाद में आया है, मैंने बाद में ये वाला वो किया है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आपको रिप्लाई दिया है, ज्ञान भरी बातें तो आप करती हैं, जो कि साफ साफ आपके कमेंटों में दिखाई देता है। जो आपने हमारा ज्ञान नहीं, अगर आपको हमारा ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा तो फिर क्यों बार बार आप वीडियो देखती हैं और आके फालतू के कमेंट करती हैं? ये सारी चीजें मैंने बोली। जिस किसी को भी देखना है तो आप इस पे देख सकते हैं। फिर इनका वहां से क्या रिप्लाई आया है, देखती तो पब्लिक ही है। वही मैं बता रही हूं कि पब्लिक ही देखती है। इतनी सारी पब्लिक में ना केवल एक आप ही ऐसी इंसान है, आपको शर्म तो बिल्कुल आती नहीं है, आप ही बस एक ऐसी इंसान है इस पूरी पब्लिक में जो कमी दिखाई दे रही है आपको मेरे ब्लॉग में। कोई भी एक सिंगल पर्सन आके मुझसे बोल जाए, मैं कुछ भी ऐसे डालती नहीं हूं बिना अपनी पति के परमिशन के। मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी व्लॉग, कोई भी शॉर्ट, कोई भी स्टोरी बिना पति की परमिशन की जाती नहीं है। उनको कोई कमी नहीं लगती। तुम्हें हर चीज की इतनी सारी पब्लिक देख रही है, उन्हें कोई कमी नहीं लग रही, तुम्हें कमी लग रही है। वही जो आपने मुझे जो कमेंट किया ना कि पब्लिक ही देख रही है, तो पब्लिक के ही ऊपर बोला है। पब्लिक में सिर्फ आप ही एक ऐसी सिंगल हो जो आपको कमी लग रही है। आपको हमारा ज्ञान लग रहा है, आपको हमारा ड्रेसिंग सेंस खराब लग रहा है, आपको चिंता है मैं मायके क्यों नहीं गई, मैं ससुराल क्यों नहीं गई। मैंने किसी चीज पर रिएक्ट किया? किसी चीज पे नहीं किया। नहीं देखना ब्लॉग मत देखो, आपकी वजह से मेरा चैनल नहीं चल रहा। मुझे गुस्सा इस बात पे आई कि आपने ये बोला कि नहीं देखती तो पब्लिक ही है। तो वही मैं कह रही हूँ कि इतनी सारी पब्लिक में ना सिंगल आप ही हैं जो आपको कमी लग रही है। और ये जो व्लॉग है ना किसी के लिए भी नहीं है, सिर्फ आपके लिए है। इनकी जो आईडी है ना आज की दुनिया व्लॉग, सिर्फ आपके लिए है खुले में, और किसी के लिए भी नहीं है। और अगर किसी को भी लग रहा है कि मैं गलत हूं ना, किसी को भी लग रहा है मैं गलत हूं, तो कमेंट में आके लिख दे। लेकिन भैया मेरी आज दिन तक आप मेरे ऊपर बात कर रही थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो भैया कोई बात नहीं है, आप करो करो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज जब आपने मेरे पतिदेव के ऊपर बोला, ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो है मेरे लिए तो वो ज्ञान के सागर है, मेरे लिए तो है वो, और उनकी वजह से ही आज मैं यहां पर हूं। मेरे लिए तो वो भगवान है। आपको उनका ज्ञान सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो मत सुनो। एक बार लास्ट टाइम कहूंगा, आप ही एक ऐसी सिंगल पर्सन हो मेरे यूट्यूब पे जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाती हो, और वो मैं अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्योंकि आप ना इतने टाइम से मुझे देख रही हैं कंटिन्यू, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो इसका मतलब व्लॉग देख रही हैं, लेकिन अभी तक आप मुझे नहीं समझ पाई। इस बात के लिए मुझे खेद है। बस आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना मुझे ब्लॉक कर दें, मेरा चैनल ना देखें, क्योंकि ना मुझे मेरे चैनल पे ऐसी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो बस लास्ट टाइम ये और कहूंगी कि ये जो व्लॉग है ना वो किसी के लिए नहीं है, सिर्फ आप ही के लिए, और किसी के लिए नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें ना मैं कमेंट में आपको लिख के नहीं बता पाती और ना ही मैं आपको समझा पाती। मेरे घर में कौन मुझे कैसे रख रहा है, क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, ससुराल जाऊं ना जाऊं, ये सारी चीजें अगर आप मुझसे अच्छे वे में पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप इस तरीके से पूछेंगे कि नहीं आप ऑडियंस है, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ रही हूं, तो इस तरीके से आपकी जो नेगेटिविटी है ना उसको मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो देखो, नहीं है काफी सारे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे जो बिल्कुल ज्ञान नहीं,
उनका कोई मतलब नहीं है ज्ञान व्यान से, दूर दूर का। आप उनके ब्लॉग देख सकती हैं। ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज के बाद मेरे चैनल पे कोई भी फालतू कमेंट ना आ जाए, बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस आप मुझे ब्लॉक कर दीजिए बस, क्योंकि मैं नहीं ये बर्दाश्त कर पाऊंगी। मेरे ऊपर कुछ बोले मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन पतिदेव के ऊपर नो, नेवर, कभी नहीं। किसी की भी नहीं सुनी, किसी की भी। पतिदेव के ऊपर तो किसी की भी नहीं सुनी, आपकी तो बिल्कुल नहीं। चाहे यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, उनके ऊपर तो किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। ठीक, जिसके लिए है ये व्लॉग, उम्मीद है कि वो इस व्लॉग को पूरा देखें, और आज के बाद तो बिल्कुल ना देखें मेरा व्लॉग, बिल्कुल बंद ही कर दें।